यस बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स, पेपर फर्स्ट प्लांट मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है लीफ मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी। हमने लीफ मॉर्फोलॉजी को कंटिन्यू कर लिया। अब हमारे पास यहाँ जो टॉपिक आ रहा है वो है लीफ ऑरिजिन। लीफ ऑरिजिन, ऑरिजिन का मतलब उत्पत्ति, पत्ती की उत्पत्ति। पत्ती की अगर अपन उत्पत्ति की बात करें तो पत्ती सीड्स विभजोतक, सीड्स विभजोतक जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक जो जोन है के लेटरल या पार्श्व में या सीड्स के समीप नीचे की ओर, ठीक है, क्या होते हैं, कुछ निश्चित जेनेटिकली या अरेंज वृद्धि बिंदु विकसित होते हैं। इन्हें हम वृद्धि बिंदु कहते हैं। एक तरीके से वृद्धि बिंदु, ग्रोथ पॉइंट्स, ठीक है। और यहाँ की जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती हैं, मेरिस्टेमेटिक होती हैं, लेकिन ये एक तरीके से विभाजन को क्या कर चुकी होती है, बंद कर चुकी होती हैं, या फिर ये क्या हो चुकी होती हैं, सस्पेंडेड, एक तरीके से डॉर्मेंट, डॉर्मेंट जोन। डॉर्मेंट का मतलब हो गया डॉर्मेंसी, हिंदी क्या होती है डॉर्मेंसी की, शुष्कता नहीं, अभी याद नहीं आ रही डॉर्मेंसी, एक बार याद आने दो, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो क्या बोलते हैं वृद्धि बिंदु हैं, इसकी कोशिकाएं या जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, सुप्त अवस्था, ठीक है, डॉर्मेंसी। तो यहाँ सुप्त, हाँ बोल सकते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स या तो अपनी वृद्धि को बंद कर चुकी होती हैं, किस में आ जाती हैं, एक तरीके से रेस्टिंग फेज में, या फिर किस में आ जाती है, डॉर्मेंट फेज के अंदर आ जाती हैं वो, और ये कोशिकाएं रुक जाती हैं, ठीक है। और इन कोशिकाओं से ही पुनः वृद्धि द्वारा क्या बनती हैं, लीफ प्रिमोर्डिया। इन्हें हम बोलते हैं पत्र अध्यक। दोबारा समझते हैं, एपिकल मेरिस्टम ये बन गया, ठीक है, ये हो गया एपिकल मेरिस्टम, ठीक है, दैट इज एपिकल मेरिस्टम, ठीक है। और ये हो गई कौन सी सेल्स, लेटरल। ये कौन सी हो गई अंदर की तरफ, इंटरकैलरी। तो एपिकल मेरिस्टम के समीपस्थ इंटरकैलरी सेल्स, जिनकी वजह से यहां पे क्या मिल रहा है, दैट इज नोड, पर्व संधि। क्या मिल गया, पर्व संधि। इस पर्व संधि पर जेनेटिकली, आनुवांशिक रूप से एक निश्चित स्थान पर, ये मन में आए जैसे नहीं होगा, एक निश्चित अरेंजमेंट या निश्चित स्थान पर क्या डेवलप होती हैं, एक वृद्धि बिंदु डेवलप होता है। जैसे अगर अपन लोअर क्रिप्टोगेम्स की बात करें तो उनका वृद्धि बिंदु सदैव सीड्स पर होता है, सीड्स से उप परिस्थिति में नहीं होता, कभी भी उप परिस्थिति में नहीं मिलेगा, सब मार्जिनल, हमेशा कहाँ मिलेगा, टर्मिनल पोजीशन में मिलता है, एक खांच के अंदर, और वही सीड्स बिंदु जो है वो डेवलप करता है सारी चीजें। लेकिन यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे क्या है, सीड्स के सब टर्मिनल पोजीशन के ऊपर सीड्स बिंदु है, जो कि कोशिकाएं कैसी है, विभजोतक, लेकिन वो विभाजित होकर एक फिक्स अवस्था में आकर क्या हो जाती हैं, रुक जाती हैं, उनकी विभाजन दर रुक जाती है, डिफरेंशिएट नहीं होती है, रहती मेरिस्टेमेटिक है, लेकिन किस में चली जाती है, सस्पेंडेड फॉर्म में या डॉर्मेंट फॉर्म में आ जाती हैं ये वृद्धि बिंदु, जो कि बाद में विभाजन करके किस में डेवलप होते हैं, पत्र कलिकाओं में, लीफ प्रिमोर्डिया, पत्र अध्यक।
और यही पत्र अध्यक्ष जो हैं ये जेनेटिकली डिपेंड करते हैं एनवायरमेंटल कंडीशंस पे भी, प्लांट की टॉक्सी पे भी, प्लांट की उम्र पे भी, यहाँ तक कि वृद्धि बिंदु या जेनेटिक्स पे भी इस चीज़ का डिपेंडेंसी होती है कि ये जो लीफ प्रिमोर्डिया है ये तने का या ब्रांच का इनिशिएट करेगी, पत्ती को इनिशिएट करेगी या फ्लोर को इनिशिएट करेगी। ये सब कुछ जेनेटिकली और एनवायरमेंटल फैक्टर्स पे क्या होता है, डिपेंड करता है। तो दैट इज लीफ प्रिमोर्डिया। तो लीफ प्रिमोर्डिया से ही पत्ती की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, जो कि एक तरीके से विभिजोत की कोशिका है और सस्पेंडेड फॉर्म के अंदर उपस्थित होती है। ये सदैव नोड पर ही होती है। तो इस तरीके से ये नोडल रीजन्स आगे धीरे धीरे वृद्धि बिंदु पे ये नोडल रीजन्स है। सॉरी डायग्राम गलत बन गया, ये यूं जाएगा, नीचे से इसको वृहद बनाइए, ठीक है। ये हो गया नोड, ये हो गया नोड, ये हो गया नोड, ये हो गया नोड। तो ये एक तरीके से सस्पेंडेड फॉर्म्स में है। ये जैसे वो डायोटियस जो पोजीशन है द्विपंथिक, तो उस द्विपंथिक में ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, इनका अरेंजमेंट अलग, एक अंतर पत्ती के रूप में, अल्टरनेट के रूप में। तो ये लीफ प्रिमोर्डिया है जो कि खांच के रूप में यहाँ वृद्धि बिंदुओं में आराम से सुरक्षित रहते हैं। और इनके ऊपर कुछ स्केली लीव्स या कुछ अलग परसिस्टेंट कलिकाएं जो हैं वो छत्रक के रूप में या कैप के रूप में पाई जाती है, जो कि इनको प्रोटेक्टिव लेयर बनाती हैं, एक तरीके से डेसिकेशन से बचाती हैं, प्लस यांत्रिक सबलता जो है वो इनको प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो यहां ये सारी चीजें दैट इज ओवरलैपिंग स्केली लीव्स हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। भिन्न भिन्न जातियों में या भिन्न भिन्न पादप, जैसे मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स की बात करें तो ये जो पत्र कलिकाएं हैं, मतलब सॉरी लीफ प्रिमोर्डिया है, पत्र अध्यक्ष, इनमें डेवलपमेंट में अलग अलग प्रकार की सेल्स भाग लेती हैं। जैसे अगर अपन ट्यूनिका कॉर्पस की बात करें तो दैट इज ट्यूनिका, और इसके नीचे की जो लेयर है वो कौन सी है, कार्पस। ट्यूनिका एंड कार्पस। बाद के अध्ययनों में ट्यूनिका लेयर्स को भी हमने दो भागों में डिवाइड किया और कार्पस को भी हमने अनेक जोन्स में किया, और यहाँ पे फिर बाद में आ जाता है एक तरीके से साइलेंट जोन्स टाइप। तो ट्यूनिका की सेल्स सदैव कौन सा विभाजन करती है, ये वाला, कौन सा, पेरिक्लिनल। बाद की कुछ कोशिकाओं की अगर अपन बात करें कार्पस की, तो ये कौन सा विभाजन करती है, पेरिक्लिनल एंड एंटिक्लिनल। और कार्पस के अंदर वाली सेल्स इंटरकैलरी की बात करें तो पेरिक्लिनल, एंटिक्लिनल और कौन सा, ऑब्लिक, तीनों प्रकार के विभाजन जो है ये करती है, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पे विभिन्न प्रकार की सेल्स काम में आ रही है। ट्यूनिका एंड कॉर्पस सेल्स जो है वो विभाजन में प्रयुक्त हो रही है। तो अलग अलग प्रकार की जातियाँ अलग अलग प्रकार के पादपों में इनिशिएशन में अलग अलग परतें जो है वो भूमिका निभाती हैं। सामान्यतः ट्यूनिका की बाह्य परत, सामान्यतः ट्यूनिका की आंतरिक परत या फिर कॉर्पस की परत। तो ट्यूनिका की अगर अपन बाह्य परत की बात करें तो सामान्यतः ट्यूनिका जो है वो प्रोटोडर्म संरचना को बनाती है, या डर्मेटोजन मेरिस्टम, जो कि बाद में किसको डेवलप करती है, एक तरीके से एपिडर्मल लेयर्स को। कॉर्पस लेयर्स की हम बात करें तो यहां पे दो टाइप के टिश्यूज को डेवलप करती है। ये हो गया ग्राउंड टिश्यू मेरिस्टम, ठीक है। और इसी की लेयर जो है वो डेवलप करती है किसको, प्रोकैम्बियम, ठीक है। ग्राउंड टिश्यू किसको बनाएंगे, डाइकॉट्स की हम बात करें तो पेलिसेड टिश्यूज, स्पॉन्जी टिश्यूज। मोनोकॉट्स की बात करें तो केवल भ्रूण तक है उसके अंदर स्पॉन्जी टिश्यूज या स्पॉन्जी मेरिस्टम, वो हाँ ग्राउंड टिश्यू के रूप में। लेकिन प्रोकैम्बियम जो है वो किसको कोड करती है, वेस्कुलर टिश्यूज को, जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज को, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज को, ठीक है। तो ये सेल्स हो गई किसकी, ट्यूनिका की, और ये सेल्स हो गई किसकी, कार्पस की।
तो प्रारंभ में जब ट्यूनिका में डेवलपमेंट होता है और कार्पस सेल्स में लगातार आपंतिक और परिंतिक विभाजन होते हैं, जिसकी वजह से ये जो लीफ प्रिमोर्डिया है ये सबसे पहले जो भाग लेता है उसको हम बोलते हैं डोम शेप, एक तरीके से मेघलय शंक्वाकार। क्लियर है? देन फिर कैसा लेगा? गुम्दाकार, पैपलिया टाइप भी बोल सकते हैं, चूचक के रूप में क्या करते हैं ये विभाजित होते हैं। इनमें लगातार क्या होते हैं? विभाजन। और इसके बाद विभाजन और विभाजन के फलस्वरूप दैट इज ट्यूनिका, और ये लेयर्स कौन सी हो गई? कार्पस, जो कि इसके अंदर क्या डेवलप करती हैं? प्रोटोडर्म या डर्मेटोजन, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड प्रोकैम्बियम या वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, मेरिस्टम सेल्स को डेवलप करती हैं। और ये एक तरीके से चूचक या पैपलिया के रूप में, उभार के रूप में जो है वो नोडल रीजन से बाहर की ओर दिखाई देने लगता है। अभी तक ये संरचना जो है वो इन पत्रकलिकाओं के, ओवरलैपिंग पत्रकलिकाओं के अंदर ही है, पूरी तरीके से साफ बाहर नहीं है, क्योंकि एक तरीके से इतनी प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है कि डायरेक्ट सनलाइट या डायरेक्ट एटमॉस्फेयर के सामने आ सके, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट मेरिस्मेटिक टिश्यूज होती हैं। इनमें अभी तक टिश्यू डिफ्रेंसिएशन या डेवलपमेंट जो है वो नहीं हुआ है, प्रारंभिक कोशिकाओं का स्तर है ये। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन ऑरिजिन की बात करें तो इन सारे टिश्यूज में फाइनली जो बनेगा, तो यहाँ पे कितनी टाइप की वो है? लीफ में क्या क्या है? पिटियोल, पिटियोल, पर्ण, वृंत। ठीक है, फिर इस पिटियोल से जुड़ा हुआ कौन रहता है? मिड रिब, पर्ण, मिड रिब को क्या बोलते हैं? मध्यक लिख देते हैं अभी, मिड रिब। ठीक है, जिससे दोनों तरफ शाखाएं। फिर इस पर्ण मिड रिब के दोनों तरफ क्या होते हैं? पर्ण फलक। पर्ण फलक की अगर अपन बात करें तो लैमिना। ठीक है, और फिर क्या होते हैं इनके ही पर्ण मार्जिन्स, मार्जिन्स को हम बोल सकते हैं सीमांत, जो कि लीफ की संरचना या शेप को क्या बनाए रखते हैं? मेंटेन करके रखते हैं। दैट दीज आर मार्जिनल्स, मार्जिनल सेल्स। और सबसे बड़ी चीज, ये पिटियोल किसके ऊपर रुका हुआ है? दीज आर लीफ बेस, पत्राधार, पत्र का आधार। तो यहां पे बेसिकली ये क्या बना रहे हैं? एक तो बना रहे हैं पत्र आधार, ठीक है, लीफ बेस, और देन उसके ऊपर डोम लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो ट्यूनिका एंड कॉर्पस लेयर्स की लगातार विभाजन के फलस्वरूप बनी है। ये केवल इतना सा है उत्पत्ति। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं इसके डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट में अगर अपन कहें तो डेवलपमेंट में क्या आ जाएगा? तो डेवलपमेंट में सबसे पहले डेवलप होता है लीफ बेस। ठीक है, लीफ बेस के ऊपर फिर डेवलप होती है मिडरिब और लैमिना। लैमिना के डेवलप होने के बाद जब उसकी मार्जिनल लेयर सेट हो जाती है तब डेवलप होता है पिटियोल। ये एक सामान्य क्रम है। पिटियोल जो है वो बाद में बनता है। पिटियोल की पोजीशन अलग अलग जातियों में या पादपों में अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे अगर अपन कहें तो कुछ पादपों में जो बेसल लीव्स होती हैं उनके पिटियोल्स बड़े होते हैं ताकि वो ज़्यादा वो एटमॉस्फेयर के या लाइट के संपर्क में आ सकें बनिस्पत ऊपरी पत्तियों के। नीचे वाली पत्तियां ज़्यादा ग्रीन एंड ज़्यादा लंबे पिटियोल्स के रूप में भी प्रेजेंट होती हैं अगर अपन मीजोफाइट प्लांट्स की बात करें तो। पिटियोल का डेवलपमेंट पत्ती में सबसे बाद में होता है। आज की क्लास में इतना ही। देन कल अपन पढ़ते हैं इसमें डेवलपमेंट ऑफ लीफ।
ठीक है, आज की क्लास में इतना ही।